अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सभी का सबसे बड़ा उपहार है वह धन जिसने हमें पवित्र कुरान दिया। कुरान जो ईश्वरवाणी है, उसने संसार को अपने ईश्वरवाणी होने की चुनौती दी है कि अगर तुम्हें संदेह है कि कुरान उस मालिक का सच्चा कलाम नहीं है तो तुम इस जैसी छोटी सी सूरह बनाकर दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो। 1400 साल से आज तक संसार में बसने वाले साइंस, कंप्यूटर तक शोध करके थक चुके हैं। किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि कुरान उस मालिक का सच्चा कलाम नहीं है। इस पवित्र किताब में मालिक ने हमारी बुद्धि को समझने के लिए अनेक दलीलें दी हैं, जिनमें से एक उदाहरण है कि अगर धरती और आकाश में अनेक माबूद होते तो फसाद मच जाता। बात साफ है कि अगर एक के अलावा कोई और माबूद होता, एक कहता कि अब दिन होगा तो दूसरा कहता कि अब रात होगी, एक कहता आज 6 माह का दिन होगा तो दूसरा कहता नहीं 3 माह का दिन होगा, एक कहता आज सूरज पूरब से निकलेगा तो दूसरा कहता नहीं पश्चिम से निकलेगा। अगर देवी देवताओं का यह अधिकार सच होता और वो ईश्वर के कार्यों में शरीक होते तो कभी भी ऐसा होता कि दास पूजा अर्चना करके वर्षा के देवता से अपनी बात स्वीकार करा लेता। अब लोग बैठे हैं कि आज सूरज नहीं निकला, मालूम हुआ कि सूर्य के देवता ने हड़ताल कर रखी है। देखिए, अब समझ लीजिए कि हम सब का ईश्वर एक है, जिसने हमें पवित्र कुरान दिया। आज तक जिस पवित्र कुरान को कोई नहीं बदल सका और ना ही बदलेगा। यदि इसका उदाहरण चाहते हो, अंत तक नहीं मिलेगा, केवल इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।